नमस्कार, मैं डॉक्टर ललिता कनौजा, सीनियर कंसल्टेंट इन रुक्मिणी बिरला हॉस्पिटल में काम करती हूँ। आज हम बात करते हैं खून की कमी के बारे में। डेफिशिएंसी, अनीमिया जिसे हम कहते हैं, इसे आम तौर पे खून की कमी मानी जाती है। खून की कमी काफ़ी कारणों से होती है। एक है डेफिशिएंसी डिजीज़, मतलब हम खाने पीने में हमारी पदार्थ की कमी रहती है जिससे खून बनता है। आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, इनकी कमी के कारण भी अपनी खून की कमी हो सकती है या अनीमिया हो सकता है। दूसरा, बनावटी जो अपने रेड ब्लड सेल्स, वो बनावटी ठीक नहीं है। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये इसके प्रकार है। तीसरा, ब्लड बनता अपनी हड्डियों में, तो अगर ये इन्फेक्शन के कारण इस पे दबाव आ जाता है या हड्डियां ढंग से काम नहीं करती, तो अप्लास्टिक अनीमिया जैसी बीमारियां हो सकती है। एंड लास्ट कारण रहता है, अगर हमारे रेड ब्लड सेल्स बर्स्ट होते हैं, जैसे मलेरिया है या जिनको G6PD डेफिशिएंसी है, हमारे रेड ब्लड सेल्स जो लाल खून है वो जल्दी बर्स्ट हो जाते हैं और इसके कारण भी खून की कमी होती है। पर आज हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो कि बच्चों में काफ़ी हद तक पाया जाता है। अब किन में पाया जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? जनरली 6 महीने से 1 साल 2 साल के बच्चों को, जहाँ पे माँ के दूध से हम खाने पीने पे लाते हैं। अब जैसे आप देखते हो, खाने पीने पे जब हम ले आते हैं ना, हर बच्चा फटाफट खाना अच्छे से नहीं खाता, कुछ बहुत चूज़ी होते हैं, कुछ बहुत पिकी होते हैं। इस कारण इनको न्यूट्रिशन की आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकती है। दूसरा, जो मोटे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि ऑल मोटे बच्चे हेल्दी रहते हैं। इनफैक्ट ग्रोथ इतनी फास्ट हुई है कि शरीर में इन छोटी छोटी धातुओं की कमी होती है, तो उनमें भी अनीमिया या खून की कमी पाई जाती है। तीसरे हैं जो मैलनरिश्ड है, जिनको खाना पीना ही कम मिलता है, तो कुपोषण के मारे इनकी खून की कमी रहती है। लास्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपने देश में दूध को बहुत महत्व दिया जाता है। बहुत बार खाने पीने पे जोर न देके हम बार बार बच्चे को दूध ही पिलाते हैं, तो दूध ऑलमोस्ट 1 से 2 लीटर तक दिन में दूध जाता है, जिससे बच्चे की ग्रोथ तो ठीक हो जाती है, बट अगर आप उनके हेमोग्लोबिन चेक करो तो बस आता है 5-6, क्योंकि गाय के दूध में या भैंस के एनिमल मिल्क में बेसिकली आयरन नहीं पाया जाता है। माँ के दूध में फिर भी पाया जाता है। अब हम कैसे पहचानें कि हमारे बच्चे को खून की कमी है या आयरन डेफिशिएंसी है? जनरली फीके लगने लगते हैं। आपको नहीं समझ में आता है तो आसपास के लोग आपको कहने लगते हैं कि बच्चा है ना फीका लग रहा है, सफ़ेद लग रहा है, थकता इजीली है। बाकी बच्चे जब खेल रहे हैं, हम थोड़ी देर खेल के बैठ जाते हैं। मिट्टी, चूना, ऐसी चीज़ें खाने लगते हैं, इसे हम कहते हैं पाइका। इसका कारण ये है, उन्हें लगता है इन चीज़ में आयरन पाए जाते हैं, इसलिए मिट्टी, चूना, सीमेंट, ये चाटना, चप्पल चाटना, ये कॉमन फॉर्म्स है। और एक प्रेजेंटेशन है कि ब्रेथ होल्डिंग स्पेल, मतलब रोते रोते चुप हो जाना, सांस पकड़ लेना, नीले से होना, ये भी आयरन डिफिशिएंसी के साथ पाया जाता है। हालांकि इसका एक सिम्टम नहीं है, पर ये दोनों काफ़ी बार साथ में पाए जाते हैं। अब हम क्या करें अगर आयरन डेफिशिएंसी हमें लगता है, तो हमें डॉक्टर विजिट करना चाहिए। डॉक्टर्स जनरली आपको टेस्ट लिखेंगे, सिंपल टेस्ट लाइक CBC है, आयरन लेवल्स है, विटामिन B12 लेवल्स है, वो कराने चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हम जैसे आयरन ट्रीटमेंट दें उसके बाद बढ़त कितनी हुई है या किस टाइप की अनीमिया है। अगर सिंपल आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है तो आयरन सिरप से ये काफ़ी ठीक होता है, बट आयरन सिरप हम 3 महीने तक देते हैं, बट उसके बाद हम कैसे मेंटेन करें इस चीज़? तो साथ ही साथ हमें खाने पीने में भी बदलाव लाना है। हरी सब्जियाँ, अनार, चुकंदर, ये आयरन रिच पाए जाते, तो किसी ना किसी फॉर्म में बच्चे को ये रोज़ दिया जाए। गुड़, जो सिंपल जैगरी जो इजीली मिलती है, वो भी आयरन की बहुत अच्छा सोर्स रहता है, एंड हेंस रोज़ एक छोटी डली देने में कोई नुकसान नहीं है। ठंडियों में बाजरा, ये भी आयरन का एक रिच सोर्स है। खजूर आयरन का रिच सोर्स है। ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता है, जो आयरन की पूर्ति करता है शरीर में। तो इनमें से कुछ ना कुछ हमारे बेबी के डाइट में होना चाहिए। दूध जनरली 500 ml से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। दूध की सिर्फ कैल्शियम की पूर्ति करती है, बाकी चीज़ें खाने पीने से ही हमें मिलती है, तो वो रहना चाहिए। मदर जो बेबीज़ है, मदर के दूध पे, जैसे 6 महीने से 1 साल जो है मदर स्पीड पे माँ को आयरन दीजिएगा, तो दूध में बेबी को भी आयरन मिलता है। दूसरा एक ये है, काफ़ी बार बकरी का दूध दिया जाता है ये मान के कि हल्का है, इजीली पचता है, बट बकरी के दूध में आयरन तो है ही नहीं, उसके साथ विटामिन B12 और फॉलिक एसिड भी नहीं है। इस कारण भी एनीमिया जो होता है वो और सीवियर रहता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा, खाने में ये आयरन रिच चीज़ें बढ़ाइएगा, सो दैट अपने बच्चे हेल्दी एंड
अच्छे से ग्रो करें। थैंक यू।